हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 30 कंप्यूटर एब्रिविएशंस। ये टॉपिक आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आईसीटी की एब्रिविएशंस को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली एब्रिविएशंस में कुछ भी डिस्कस करने जैसा नहीं होता है। आपको एक पेन एंड पेपर लेना है और सिंपली नोट करनी है, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसी भी होंगी जिससे आप पहली बार शायद सुन रहे हो या देख रहे हो, तो आपको सिंपल एक पेन पेपर लेकर बैठ जाना है और इन एब्रिविएशंस को साथ साथ नोट करना है। और कुछ भी ऐसा कुछ होगा बताने लायक तो मैं उस रिलेवेंट पॉइंट को वहाँ पर डिस्कस भी करूँगी, या जो भी अदर फैक्ट होगा वो मैं बताऊँगी ज़रूर आपको। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और पहला है इसमें गुई। इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, गुई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर हम बात करते हैं BCC के बारे में, तो BCC का जो यूज़ होता है वो बेसिकली ईमेल्स में होता है। एक होता है CC जिसे हम कहते हैं कार्बन कॉपी। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि CC की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्बन कॉपी। और BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि जब आप अपने ईमेल की कॉपी किसी दूसरे लोगों को भी भेज रहे होते हैं और आप ये चाहते हैं कि जिन्हें मैं कॉपी सेंड कर रहा हूँ उनके बारे में किसी दूसरे पर्सन को ना पता लगे, इसलिए आप उन लोगों के ईमेल एड्रेस जो होते हैं वो BCC में लिख देते हैं। इससे जो भी ईमेल का रेसिपिएंट होता है उसे ये नहीं पता चल पाता कि आपने इन कॉपीज़ को और किस किस को भेजा है। तो ये जो होता है ये आपका सिक्योरिटी एक तरीके से देता है। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका ईमेल की कॉपीज़ या जो आप भेज रहे हो वो कोई और देखे, इसका ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट चलते हैं HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, और HTTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गिफ, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अगर आप टेलीग्राम ऐप का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको गिफ्ट्स वगैरह बहुत देखने को मिलेंगे, इवन व्हाट्सएप पे भी मिलते हैं। गिफ क्या है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। बेसिकली ये क्या है, ये एक इमेज फॉर्मेट है। जब आपसे क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा इमेज फॉर्मेट नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये एक इमेज फॉर्मेट है और बेसिकली ये एनिमेटेड इमेजेस को सपोर्ट करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गिफ और मीम्स में क्या डिफरेंस होता है, तो गिफ जो होता है उसमें जो इमेजेस होती हैं वो मूव करती होती हैं, लेकिन जो मीम्स होती हैं उनमें क्या होता है, स्टैटिक इमेजेस का यूज़ होता है। स्टैटिक का मतलब जो हिलती डुलती नहीं है, मूवमेंट नहीं होता जिसमें। नेक्स्ट चलते हैं ISDN की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISDN का काम क्या होता है, ये इनेबल करता है कि आपका जो भी वॉइस है या डेटा है वो डिजिटल डेटा या फिर आपकी जो वॉइस है वो टेलीफोन लाइन से ट्रांसमिट हो पाए। तो ये क्या इनेबल करता है, ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा एंड वॉइस ओवर टेलीफोन लाइंस। नेक्स्ट चलते हैं JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। JPEG भी एक इमेज का फॉर्मेट है। तो अभी तक आपने दो इमेज फॉर्मेट देखे हैं, एक है गिफ और एक है JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब इंटरनेट में अगर आपको कुछ भी लोकेट करना है तो आप URL का यूज़ कर सकते हैं। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का काम क्या होता है, इसका ये फ़ायदा होता है कि ये एक सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप चाहते हो कि मतलब आप जो चाहते हो कि जैसे कि आप इंटरनेट में चाहते हो कि मैं बिल्कुल सेफ़ ब्राउजिंग करूं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका ये भी फ़ायदा है कि एक्सटर्नल अटैक से भी आपका जो है वो प्रोटेक्शन मिलता है।
अगर आप चाहते हो कि आपका जो नेटवर्क होना चाहिए वो प्राइवेट होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट बात करते हैं DBMS। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या काम करता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो स्टोर करता है डेटा को, स्टोर करता है डेटा को, रिट्राइव करने में हेल्प करता है और डेटा को मैनेज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट DPI, डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच जो होता है ये प्रिंटर के लिए मोस्टली यूज़ होता है। डॉट्स पर इंच प्रिंटर का रिजोल्यूशन जो होता है वो इसमें ही मेजर किया जाता है, डॉट्स पर इंच में। नेक्स्ट DNS की बात करते हैं तो DNS की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। डॉट पर इंच क्लियर हुआ, मेजर ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं क्या है CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का मतलब होता है कि जब आप वेब पेजेस में एक फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हो, कोई स्टाइल देना चाहते हो, तब आप किसका यूज़ करते हो? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का। इसका काम क्या होता है कि आपके वेब डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी स्टाइल वगैरह ऐड करना, स्टाइल का मतलब जैसे कलर ऐड करना, स्पेसिंग ऐड करना, फॉन्ट ऐड करना, तो ये किसका काम होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का। नेक्स्ट CDMA। CDMA के फुल फॉर्म कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट चलते हैं HTTPS। जब आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड हो जाता है तो वो HTTPS हो जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। यहाँ पे S आपको ध्यान रखना है, S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। नेक्स्ट चलते हैं NIC। NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। VRAM। VRAM स्टैंड्स फॉर वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम रैम की बात करते हैं तो रैम जो होती है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ रैम के बारे में। रैम जो होती है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसे हम इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं। और ये क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ये एक्सपेंसिव भी होती है और ये एक वॉलाटाइल मेमोरी होती है। ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना कि ये कैसी मेमोरी होती है? वॉलाटाइल मेमोरी होती है। वॉलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि जब तक आपका पावर कनेक्शन सप्लाई रहेगी तब तक आपका डाटा जो है वो सेफ रहता है। जैसे ही आपकी पावर सप्लाई चली गई तो आपका जो डेटा है वो भी लॉस्ट हो जाता है, मतलब डेटा भी आपका गायब हो जाता है। नेक्स्ट वॉइप, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन से ही दो और याद रखिएगा, लैन और मैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की। स्मार्ट, सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। सर्प, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। रेड, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। जिसका भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा कि कुछ पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं वो मैं खुद आपके साथ ऐड करूँगी और उसके बारे में आपको बताऊँगी। फ़िलहाल तो जो भी इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ और भी डिस्कस कर रही हूँ, और भी जो भी पॉइंट्स रिलेटेड हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताती चल रही हूँ। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यहीं पर आपको एक और याद रखना है, LED की फुल फॉर्म भी। LED की क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। TIFF, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये भी कौन सा फॉर्मेट है? ये एक इमेज का फॉर्मेट है। GIF हो गया, और GIF बताया था मैंने आपको, और एक इमेज फॉर्मेट कौन सा बताया था? JPEG वाला। और TIFF हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं और क्या है, वेट, और देखते हैं SRAM। SRAM की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होती है SRAM और एक होती है DRAM।
अगर हम एस रैम की बात करते हैं तो एस रैम में क्या यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता है, लेकिन डी रैम में यूज़ होता है कैपेसिटर्स का। आपसे ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हमें बार बार किसको रिफ़्रेश करना पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि डी रैम को आपको बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है, लेकिन इससे आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है WYSIWYS, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, मतलब जो आप देखोगे आपको वही मिलेगा। जैसे मॉनिटर में आप जो देख रहे हो वही चीज़ आपको प्रिंट होकर भी मिलेगी। नेक्स्ट PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। PNG भी क्या है, ये भी एक इमेज का फॉर्मेट है। नेक्स्ट SOAP, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। SATA, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। नेक्स्ट RT, रन टाइम एनवायरनमेंट। तो आपकी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये एब्रीविएशंस अच्छी लगी हों, और अगर अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो में बताइएगा लास्ट में कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।